नमस्कार साथियों, ये वीडियो मैं एक विषय के बारे में बना रहा हूँ जो कि ज़रूरी विषय है। कई बार तो मैंने स्वयं सोचा कि इस वीडियो की कोई ज़रूरत नहीं है, कई बार मन में आया कि वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन कई मेरे अजीज साथी जो गन्नौर के शहरवासी भी हैं और गन्नौर वासी भी हैं, उन्होंने बार बार निवेदन किया कि आपको इस टॉपिक पे बोलना चाहिए। बार बार लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं तहसील को लेके। जो लोगों के बीच में जाके बोलते हैं कि तहसील में 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, 1000 रुपये लिए जाते हैं। मैं इस विषय पे अपने गन्नौर वासियों को ये बोलना चाहता हूँ कि हमारी एक मित्र मंडली है। वो मित्र मंडली जो हमारे जो सामने जो चुनाव लड़ते हैं, जो चुनाव होता है, कोई 1 नंबर पे आ गया, जैसे हम चुनाव जीत के आए, कोई 2 पे, कोई 3 पे, कोई 4 पे। मैं सबका तो नहीं कहता, लेकिन कुछ लोग जिन्होंने अपनी गैंग को पहले भी सक्रिय कर रखा था दुष्प्रचार के लिए, हालांकि गन्नौर वासियों ने उनको बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत बढ़िया, और वही गैंग आज भी सक्रिय है। मैंने एक इसी विषय से संबंधित एक लिस्ट बनाई है। जो लोग मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जो ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार की है और एक और लिस्ट तैयार की है जिसके बारे में मैं बताऊंगा। जो गन्नौर के सम्मानित कुछ व्यक्ति हैं जो जिनका भी मामला इस विषय से जुड़ा हुआ है। ये 19 लोगों की लिस्ट है। ये 19 लोगों की लिस्ट है। इस लिस्ट में मैं केवल 4 लोगों को नहीं जानता। कोई मनदीप शर्मा है, गन्नौर का रहने वाला, नहीं जानता। संदीप मलिक है, कौन सा संदीप मलिक है उसका मैं पड़ताल कर रहा हूँ, अब तक मुझे इसका भी समझ में नहीं आया। एक नितिन वत्स है, ये है भुरी का, गढ़ी भुरी का, और एक है संजीव कौशिक, ये भी गढ़ी केसरी का रहने वाला है, गन्नौर या गढ़ी केसरी का। ये 4 लोगों को मैं जानता नहीं। बाकी इस लिस्ट के अंदर औरों के मुझे नाम पढ़ने की जरूरत नहीं, लिस्ट में सार्वजनिक करूंगा आप सबके साथ। ये वही लोग हैं जिनको कुछ लोग तो जिनके टॉप में नाम लिखे, जो अपने आप को सोशल मीडिया के मैं समझता हूँ ये समझते हैं कि हम बहुत बड़े कलाकार हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं। जो चुनाव से पहले भी इसी काम पे लगे हुए थे, सोनीपत बैठते हैं और 60-70% काम इनके पास गन्नौर का है। केवल ये गन्नौर के बारे में प्रचार करते हैं कि गन्नौर में ये कर दिया, गन्नौर में वो कर दिया। ये जहर से भरे हुए लोग हैं, जाति विशेष का ध्यान रखते हैं। इस गन्नौर के अलावा सोनीपत जिले में और भी 5 हलके हैं, आसपास के जिलों में हैं, लेकिन इनको केवल बिरादरीवाद में जाना है और ये पूरा दिन कुछ भी आ जाए। 70% काम इन लोगों के पास सिर्फ यही है कि गन्नौर में क्या दुष्प्रचार कर सकते हैं। और इनकी मजबूरी भी है क्योंकि इनके पास कोई रोजगार नहीं है। इनके घर की दाल रोटी केवल इसी चीज़ से चलते हैं कि दूसरे नेता लोग, जैसे मैंने मित्र मंडली बताई, वो इनको पैसे देते हैं कि इस नेता के बारे में ये गंदगी डालो, उससे इनका गुजारा चलता है। ये वो लोग हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैं अपने गन्नौर वासियों से ये लिस्ट इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये लगभग 14 लोग वही हैं जो सोशल मीडिया पे केवल ये छाए हुए हैं। और लिस्ट के अलावा इन लोगों का मेरे पास पूरा चिट्ठा है सोशल मीडिया का। ये अलग अलग प्लेटफॉर्मों पे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पे ये लोग जो मैंने नाम इस लिस्ट के अंदर डाले हैं, आप सब जानते हैं। मैं अपनी जुबान पे इन गंदगी भरे लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, जो ये पूरा दिन उन लोगों की नौकरी करते हैं, पैसे लेते हैं और दुष्प्रचार करते हैं। ये सारा आज मैंने डेटा इकट्ठा किया है। ये वो लोग हैं जो पूरा दिन सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातों में, इवन आजकल जो ये तहसील वाला मामला बना रखा है, वो इन्हीं लोगों की देन है, इसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन इस बीच में मैं एक लिस्ट ऐसी जारी करना चाहता हूँ। एक मेरे पास एक लिस्ट है जो कि मेरे गन्नौर वासियों की है और वो पूरा शहर इन लोगों को जानता है, सम्मानित लोग हैं। एक परिवार है, राजकुमार बत्रा जी है। ये पांची गुजरान में शायद इनकी कोई ज़मीन का कोई इनसे पैसे लिए गए किसी आदमी से। ये गैंग वही डीड राइटर कुछ लोग हमारे बैठे हैं जो पुरानी गैंग, जो जिन्होंने ज़मीनों के खेल खेले हैं बहुत सारे सालों से, कई वर्षों से। ये 1.5 लाख रुपए, वो 1.5 लाख रुपए हैं जो हमें पता चला, हमने जो इनके वापस दिलाए हैं। ये है राजकुमार बत्रा जी। फिर आते हैं सुरेंद्र जग्या जी जो कि हरियाणा किताब वाले हैं। इनका कोई प्लॉट था न्यू पुष्प गार्डन, नियर पुष्प गार्डन के पास, जिनसे
65,000 रुपये लिए गए, 65,000 रुपये। ये वही उसी गैंग से हमने वापस कराया पैसा। और इन लोगों ने, मैंने खुद कहा कि कानूनी कार्रवाई चाहते हो तो आप इन पे करा सकते हैं। ये वो डीड राइटर हैं जो उन लोगों से जुड़े हुए हैं पुरानी गैंग से। उसी तर्ज पे एक संजय मित्तल जी है हमारे भाई, 2 लाख रुपए मार्केट में कोई शॉप थी, उसके कोई रिलेटिव हैं, 2-3 शॉप की कोई डील थी, मुझे नहीं पता कागज ठीक गलत का, लेकिन 2 लाख रुपए लिए गए थे। वो 2 लाख रुपए हमने वापस दिलाए। उसके बाद है विजेंदर है तिवड़ी गांव से, मोनिका के नाम से कोई रजिस्ट्री थी, उनसे 35,000 रुपये लिए गए, वो हमने पैसे वापस दिलाए। ये ऑपरेशन हुआ आज से 6-7 महीने पहले। ये जवाब है उन चीज़ों का कि जो लोग कहते हैं कि तहसील में ये होता है। फिर है रमेश जैन जी हैं, इनको रेलवे रोड पे इनसे किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग किसी डीड राइटर ने 2 लाख रुपए लिए, हमें मालूम चला कई महीने बाद इनके 2 लाख रुपए वापस पहुंचाए। सागर बत्रा हैं, ये ललित बत्रा जी के बेटे हैं, हमारे जानकार हैं, इनसे 15,000 रुपये लिए, इनकी कोई पुरानी मंडी से रिलेटेड कोई मामला, किस चीज़ के 15,000 रुपये, ये वापस वहाँ से डीड राइटर से आए। फिर परवेश से 25,000, बसंत बिहार का मामला है, 25,000 रुपये। ये है मुन्ना जैन, 35,000 रुपये रेलवे रोड पे। इन लोगों के मोबाइल नंबर है, शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं और हर कोई इनको जानता है, इनके पैसे वापस दिलाएंगे। उस गैंग से जुड़े हुए लोगों जो पिछले 10-12 साल से जो यहाँ जमीनों को खेल खेलते हैं। मैं अपने गन्नौर वासियों से एक बात कहना चाहता हूँ, खासकर शहर वासियों से, हल्का वासियों से भी और शहर वासियों से विशेष तौर पे, कि आपके पास हमारे चारों तरफ के लोग आते हैं, आप एक सवाल कर दीजिए इस विषय पे, भाई ठीक है आप कह रहे हो कि तहसील में ये हो रहा है, 500 रुपये ले लिए, 600 ले लिए, 1000 ले लिए, कोई एक आदमी हमें बताओ भी मेरे से लिए, मेरा प्लॉट था, या फिर कोई मेरे इस वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पे डालो भी मैं फला फला बोल रहा हूँ, ये मेरा फ़ोन नंबर है, मेरे से पैसे लिए गए। जैसे मैंने ये लिस्ट दिखाई है, जिस आदमी ने भी लिए होंगे मैं उस आदमी से डबल पैसे आपके दिलाऊंगा। लेकिन विडंबना यह है, कोई भी आदमी आपको मिलेगा नहीं, मिल नहीं रहा, क्योंकि ये हो नहीं रहा है। ये दुष्प्रचार है जो मैंने लिस्ट दी है। आप जब ढूंढने लगोगे कि भाई ठीक है लेकिन लिए किससे, कौन सा प्लॉट था, कौन आदमी है, किसने, कौन आदमी जिसने दिए, देने वाला नहीं मिल रहा है। प्रचार है लेकिन देने वाला नहीं मिल रहा है। मैं केवल अपने गन्नौरवासियों को ये कहना चाहता हूं, आप आज मैं जो ये पूरी डिटेल दे रहा हूं, जो सोशल मीडिया के मैंने प्रिंट निकाले हैं, और ये 14 वो लोग हैं जो चुनाव से पहले भी इसी काम पे थे, आज भी वही काम है, इनकी ड्यूटी लगी है, ये अपने कर्म पे लगे हैं, कर्म कर रहे हैं। कुछ लोगों की लिस्ट शॉर्ट लिस्ट कर रहा हूं, इनका इलाज तो करना पड़ेगा, इन पे मानहानि का मुकदमा ठोकना पड़ेगा। जो बाई नेम लोग कह रहे हैं ये दुष्प्रचार, उनका इलाज तो हम कर ही रहे हैं लीगल तौर पे। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इन लोगों से ये पूछिए या इनके जो प्रचार वाले कि एक बार मंडे को जो हमारा जनता दरबार होता है वहां पे आइए, और देवेंद्र कादियान कौन है क्या है वहां जाके पता लगेगा। जब सैकड़ों गरीब लोग वहां मिलते हैं और हर सोमवार को कम से कम 10-15 केस ऐसे होते हैं जिनकी हम आर्थिक मदद करते हैं, जो अलग अलग मामले होते हैं जिनकी मदद करते हैं। जो सेवाएं हमारी पिछले 11 साल से चल रही है वो अलग हैं, सारी सेवाएं रेगुलर हैं, कुछ ना कुछ बढ़ाई हैं, लेकिन इस सोमवार को आके उनको दिखाइए असली तहसील ये है। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि इन लोगों से केवल ये पूछिए जहां प्रचार होता है कि भाई आदमी तो दो, किससे पैसे लिए गए हैं, कौन सी जगह के लिए गए हैं। सोशल मीडिया पे डाल दीजिए, मेरे को डाल दीजिए, भाई मैं बोल रहा हूं मेरे से लिए गए हैं, कृपया एक तो ढूंढो, कोई तो लाओ, और मिल जाता है तो मैं कह रहा हूं मैं आपको डबल दिलाऊंगा। आप सब, क्योंकि आपके पास शहरवासियों के पास सारा हल्का आता है, आपसे निवेदन है आप इनसे बात कीजिए जहां भी प्रचार हो कि भाई मुझे बता दो कौन आदमी देके गया है। ये वही गैंग है जिन्हें जमीनों के खेल बरसों तक खेले, जिनकी आज तहसील में एंट्री बंद कर दी गई है। सारे गौरव धंधे करते थे, लोगों की जमीनों के साथ खेल करते थे, लोगों की पेमेंट टाइम पे नहीं देते थे, इन पे पर्चे दर्ज हुए। सारी उस गैंग के रास्ते बंद कर दिए सरकार ने और हमने मिलकर कि ये तहसील में नहीं घुसेंगे। ये उनकी पीड़ा है, ये उनका दर्द है कि आज हम तहसील में नहीं जा सकते। ये नया गन्नौर है, ये उनकी पीड़ा है। तो मेरा केवल आप सबसे निवेदन है कि इस चीज को प्रैक्टिकल ले आइए, उनसे पूछिए कि भाई आदमी दो, किससे लिए। प्रचार है, खूब है, और प्रचार की लिस्ट आ गई है, ये सबके मोबाइल में आ जाते हैं कि केवल वही 14-15 लोग हैं या 3-4 नए जुड़े हैं।
तो इसलिए ये चीज़ समझने की है। मैं नहीं चाहता था ये वीडियो बनाना, और फ्यूचर में शायद मुझे इस वीडियो की जरूरत भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ये लोग अपनी ड्यूटी पे हैं, लेकिन मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अपने गन्नौर वासियों से इतना ही कहना चाहता हूँ, आप ये जरूर पूछो लोगों से, प्रचार वालों से, आदमी दो भाई, किससे लिए, कहाँ की ज़मीन थी, और मुझे बताइए। सोशल मीडिया पर डाल दीजिए, इस वीडियो पर कमेंट डाल दीजिए, मेरे से लिए गए, मैं फला फला आदमी बोल रहा हूँ, मैं डबल दिलवाऊंगा उनसे। उन पर पर्चा अलग से देंगे, FIR, और डबल दिलाएंगे। चाहे कोई भी आदमी है, चाहे कोई सरकार से रिलेटेड अधिकारी है, चाहे कोई हमारा कर्मचारी है, चाहे कोई लीड राइटर है, कुछ मीडिएटर है, कोई भी होगा, मुझे बताइए, मेरी जिम्मेवारी है, और मैं आपके पैसे डबल करके दिलाऊंगा। तो इस चीज़ से, इस प्रचार से बचना है, और फ्यूचर में ये चीज़ें आएंगी, आपको विचलित नहीं होना है। मैंने अपनी बात दिल से कही है। आगामी 6 महीने के अंदर अंदर हमारा गन्नौर बड़े सारे कार्य टेंडर पे हैं। गन्नौर बदलता हुआ नजर आएगा। इन लोगों को दिखाएंगे कि हम कौन हैं, किस मकसद से आए हैं, ये सब दिखाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।